हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम जो पाठ करवाने जा रहे हैं पाठ 8 और पाठ का नाम है गुरु आखिर गुरु होता है। तो चलिए आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन से आज के पाठ का नाम है गुरु आखिर गुरु होता है। एक रात कॉलेज के 4 विद्यार्थी देर तक मस्ती करते रहे और जब होश आया तो अगली सुबह होने वाली परीक्षा का भूत उनके सामने खड़ा हो गया। कितने विद्यार्थी थे? 4 विद्यार्थी। परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। मैकेनिकों जैसे गंदे और फटे कपड़े पहनकर वह प्रिंसिपल साहब के सामने जा खड़े हुए और उन्हें अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने झूठ मूठ उन्होंने कपड़े क्यों पहने थे? क्योंकि वो तो इससे एक दिन पहले बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे थे और अगले दिन उन्हें याद आया कि अरे आज तो हमारा एग्जाम है ना, तो इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और मैकेनिकों जैसे गंदे और फटे कपड़े पहनकर वे प्रिंसिपल साहब के सामने खड़े हुए और अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताया कल रात वे चारों एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। लौटने में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, किसी तरह धक्का लगा लगाकर गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। उन्होंने झूठ बोला। ये देखो, ये चारों विद्यार्थी प्रिंसिपल साहब के सामने अपनी झूठ मूठ बोल रहे हैं। वो तो मस्ती कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताया कि वो तो एक शादी पे गए हुए थे और टायर पंचर हो गया, तो उन्होंने इस तरह बहाना बनाया। तो फिर आगे क्या हुआ? इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं दिखता, पेपर हल करना तो दूर की बात है। यदि प्रिंसिपल साहब उन चारों की परीक्षा आज की बजाय किसी और दिन ले ले तो बहुत मेहरबानी होगी। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। उन्होंने 3 दिन बाद का समय दिया। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया और जाकर परीक्षा की तैयारी पे लग गए। 3 दिन बाद जब वे परीक्षा देने पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह विशेष परीक्षा केवल उन चारों के लिए ही आयोजित की गई है। चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरों में जाकर बैठ गए। जो प्रश्न पत्र उनको दिया गया उसमें केवल 2 ही प्रश्न थे, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। आपका नाम क्या है? पहला प्रश्न था आपका क्या नाम है, और दूसरा प्रश्न गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। किया ना प्रिंसिपल साहब ने कितना बुद्धिमानी का काम। अब उन्होंने बहाना तो बना दिया था कि हमारा गाड़ी का टायर पंचर हुआ, लेकिन उन्होंने आपस में ये नहीं प्लान किया था कि हम कौन सा टायर बताएंगे। और प्रिंसिपल साहब कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने क्वेश्चन लिखवाया, प्रश्न पूछा गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था, अगला बायां, अगला दायां, पिछला बायां या पिछला दायां। और पहला प्रश्न था 2 अंकों का, जिसमें का नाम पूछा गया था बच्चों का, और दूसरा था 98 अंक का, जिसे इंग्लिश में 98 बोलते हैं। तो ये 2 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। तो देखा आपने प्रिंसिपल साहब की बुद्धिमत्ता, उन्होंने कितनी बुद्धिमत्ता से 2 प्रश्न पूछे और इससे बच्चों का पता चल जाएगा कि वो कितने झूठ बोल रहे थे। यानी कि गुरु गुरु ही होता है। अब हमसे पूछा गया है प्रस्तुत कहानी में कितने विद्यार्थियों की बात करी थी, कितने विद्यार्थी गए थे? प्रस्तुत कहानी में 4 विद्यार्थियों की बात करी थी। 4 विद्यार्थी। विद्यार्थियों ने गंदे और फटे कपड़े क्यों पहने थे? बच्चों, विद्यार्थियों ने गंदे और कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि उनको झूठ बोल के बहाना बनाना था कि हम तो शादी पे गए थे, क्योंकि वो तो मस्ती करने गए थे। तो विद्यार्थियों ने गंदे और फटे कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल साहब के सामने यह दिखाना था कि हम शादी पे गए थे और टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम इसे खींच कर लाए हैं, धक्का लेकर आए हैं। इसलिए उन्होंने गंदे और फटे कपड़े पहने थे क्योंकि उन्हें बहाना बनाना था। प्रस्तुत कहानी से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने ये सीखा हमें कभी भी
झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर वो झूठा नहीं बताते, सच बताते तो ज्यादा अच्छा था। तो प्रस्तुत कहानी से हमने सीखा हमें कभी भी झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और अब चलते हैं हम आगे। सही विकल्प पर सही का निशान, हमें सही बोल क्या है। पाठ में किसका भूत सामने आया? पाठ प्रधानाचार्य का, परीक्षा का, लड़कों का या किसी का नहीं? पाठ में भूत का। जब उन्हें पता चला परीक्षा का भूत, परीक्षा आने वाली है, तो पाठ में परीक्षा का भूत सामने आया। लड़कों ने कैसे कपड़े पहने थे? सुंदर, फटे पुराने, अपने बचपन के, अपने साथियों के। लड़कों ने फटे पुराने कपड़े पहने। चारों विद्यार्थियों को कहाँ बिठाया गया? बरामदे में, एक ही कमरे में, छत पर या अलग अलग कमरों में? विद्यार्थियों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना, योजना का मतलब होता है तरकीब, उपाय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लान। तो परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। प्रिंसिपल साहब बड़ी से मान गए। किस चीज से? बड़ी आसानी से मान गए। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। विद्यार्थी ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया। किसने? विद्यार्थियों ने, चारों विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया। चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरे में जाकर बैठ गए। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना, अच्छी लगी ना? और हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे सीखा कि परेशानी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुछ भी परेशानी हो, हमें हमेशा सत्य बता देना चाहिए। इसके साथ हमारा एक पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।